अरे बुआ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम इसाक मियां, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, आपकी बहू को कोई लड़की पसंद आई हमारे बेटे के लिए? मियां, मेरी बहू को तो कोई लड़की समझ आ भी जाती, मगर तुम्हारी बिटिया को अपने भैया के लिए कोई हूर परी ही चाहिए। बड़े नखरे हैं नाजू के। क्या करें बुआ, उसे अपने भाई से प्यार ही इतना है। उसे इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की चाहिए अपने भाई के लिए। देखो इसाक मियां, जितनी अच्छी लड़की भी ले आओ, मगर भाभी बनने के बाद खोटा सिक्का ही कहलाएंगी। अच्छा चलो भाई, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी नई तस्वीरों नए रिश्तों के साथ। अच्छा एक मिनट। ये रख लीजिए। अरे नहीं नहीं इसाक मियां, इसकी क्या जरूरत है? जब बात बन जाए, जब अच्छा लगता है ये सब। अरे बुआ, आप हमारे घर की ही तो हैं, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। आपका हक है हम पर, ले लें। जीते रहो। बस इसी दरिया दिली की वजह से अल्लाह पाक ने तुम्हारे इस घर में इतनी रिस्क की फरमानी रखी है। अल्लाह पाक तुम्हारे रिस्क में और भी बरकत अता फरमाए। चलो चलती हूँ, खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। लो भाई नाजो, तुम्हारा गर्मा गर्म चिकन चीज पराठा, लो खाओ। थैंक यू अम्मी, प्लीज आप खुद खिला देना। तुम भी ना जी बनी रहती हो। आप सबकी जानू, यही कहना चाहती है ना आप? जी जी, यही कहना चाह रही थी, बिल्कुल सही समझी आप। बहुत मजे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज इतनी जल्दी आ गए आप, सब खैरियत है? भाई तुमने बताया नाजो की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद मैं काम कैसे कर सकता था? दिल ही नहीं लगा काम में। कैसी मेरी बेटी? अब्बा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा सर में दर्द था बस। खैर छोड़े इसको। आपको पता है रिश्ते वाली बुआ आई थी और ऐसी फजूल बेकार लड़कियों की तस्वीरें दिखा के गई है ना, तौबा। हाँ हाँ, मुझे मिली है बाहर। तो बताना था ना उनको जरा, कैसा शहजादा बेटा है आपका। क्या फजूल लड़कियों की तस्वीरें लेके आ गई। आखिर मेरी बेटी को कैसी भाभी लानी है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे नॉवेल की हीरोइन जैसी, लंबे बाल, तीखे नैन नक्श, लंबा कद, गोरा रंग और सुराही जैसी गर्दन। अब्बा जी, मुझे तो लग रहा है आपके तीनों बेटे कवारी इस दुनिया से चले जाएंगे। कैसी बातें मुंह से निकालते हो? खैर की बात करनी चाहिए ना, कुछ भी कहते रहते हो। मेरी प्यारी अम्मा, जिस तरह की लड़की नाजो आपके बेटे के लिए ढूंढना चाह रही है, ऐसी लड़की तो मिलने से रही। इसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं, और अगर ऐसी लड़की मिलेगी नहीं तो भैया शादी नहीं करेंगे। भैया शादी नहीं करेंगे तो हमारा नंबर कब आएगा? राहिम, शक्ल अच्छी ना हो ना, कम से कम बात अच्छी कर लेता है इंसान। ए, शक्ल को कुछ नहीं कहना, शक्ल ठीक ठाक है, मेरे सब्सक्राइबर्स माइंड कर जाएंगे। खैर गाइस, मैं लेट हो रहा हूँ, आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट भी निकल रही है और मुझे लंच के टाइम वापस भी आना है। सो आई सी यू लेटर। अच्छा राहिम सुनो, आते हुए नई बॉल ले आना, क्रिकेट खेलेंगे हम शाम में। ओके, गॉट यू। बेटा सर में दर्द हो रही है। अब्बा जी कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप चाय पियेंगे? हाँ, तुम मेरे लिए चाय ले आओ और ये मुझे दो, मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाऊंगा। शुक्रिया अब्बा जी। शुक्रिया क्यों? मैं भी खा लूं थोड़ा सा। कैच, गुड वन। ग्राउंड में तो तेरे से कैच हो नहीं रहा था, यहाँ पे फौरन पकड़ लिया यार। मजा आया? हाँ, थक गए भाई। जी जी राहिम, ये हार की थकन है। हाँ नाजो, अब तुमसे तो हमेशा ही हार जाते हैं हम, है ना? क्या करें, एक तो हमारी इकलौती बहन, ऊपर से लाडली। और वैसे भी तुमसे हार के हमें खुशी मिलती है, और
बाय द वे ये इन सब ने मिलकर तुम्हें जिताया, क्या एम्पायरिंग किया आपने। हाँ देखें बड़े भैया, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इन लोगों ने बेईमानी से जिताया मुझे। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि उसने बेईमानी की है? लो जी, मुझे फंसा दो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा था कि मेरी बहन बहुत ईमानदार है, इतना अच्छा खेलती है, तुम्हें तो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। और आपकी अंपायरिंग, सुभान अल्लाह, दूर से नजर ही नहीं आ रहा था अंपायर को। और ये जो फील्डर हैं, इनसे तो कैच ही नहीं हो रहा था, जैसे हमारी टीम वालों से नहीं होता। भाई कैचेस विन मैचेस, कुछ तो समझ लो। अरे फिक्र नहीं करो, ऐसी तुम तंग कर रहे हैं दोनों, बस करो। हुस्ना भी जरा खाना लगा दें प्लीज। हाँ भाई जल्दी लगा दें, आज तो खेल खेल कर आपकी बाजी थक गई हैं, बस ये खाना खाते ही सो जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं थकी, मैं लगा लेती हूँ खाना। अब्बा जी मैंने घर का खाना नहीं खाना, बाहर से मंगवा ले। हाँ बेटा कर लो ऑर्डर, पिज्जा मंगवाओ, जो मर्जी मंगवाओ। एक सेकंड, अगर पिज्जा आ रहा है तो मेरे लिए बीफ बर्गर प्लीज। मेरे लिए पास्ता मंगा लें फिर। अब बाहर से ऑर्डर कर रही हैं तो पास्ता भी मंगा लो। अच्छा अगर तुम सब ये खाओगे तो घर का खाना कौन खाएगा? अब्बा जी की दुकान पर भिजवा देंगे, कारीगर खा लेंगे अम्मी। वैसे नाजो की बैटिंग काफी इंप्रूव नहीं होगी? नहीं, मुझसे तो बेहतर ही हाँ आपसे तो बेहतर है ही, लेकिन वैसे कोई खास नहीं है। सीरियसली अब्बा जी आपने क्या एम्पायरिंग किया। अब्बा जी के लिए तालियां। तालियां तालियां। तालियां तालियां। बुआ इनमें से कोई भी अच्छी नहीं है। हाय हाय, ठीक से देखो लड़की, इस तरह बच्चियों में कीड़े नहीं निकालते बेटा। ये मुझे नहीं पता, बस आप कोई प्यारी सी लड़की की तस्वीर लेके आए। देखो बेटा, प्यारे और खूबसूरत इंसान नहीं, देखने वाली आंखें होती हैं। बुआ मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मैं जितना कह रही हूँ उतना करें। बुआ नासो की बात का बुरा नहीं मनाइएगा, बच्ची है ना वो। ना भाई बच्ची नहीं है, समझाओ इसे। कल को इसकी तस्वीर देख कर भी कोई इस तरह, बस मेरा मुंह मत खुलवाओ सबात बेगम। बुआ हम तो अभी उम्र की दुल्हन देख रहे हैं ना, नाजो अभी छोटी है, उसके बारे में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा मैं देखती हूँ, मैं आई भी। बुआ कैसी हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ। इसहाक मियां, हम सोच रहे थे कि तुम उमर के लिए अपने भाई की बेटी की बात क्यों नहीं कर लेते? बुआ सच पूछें तो मैं खुद यही चाहता था, लेकिन क्या करें, हमारी नाज़ो को वो पसंद नहीं है और उसका भाई उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और शादी नहीं करेगा। साक मियां अच्छे खासे समझदार और समझबूझ वाले लगते हो। देखो मेरी बात का बुरा मत मनाना, बच्चों के हाथ में बड़ों के करने के फैसले नहीं दिए जाते, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना। और वैसे भी औलाद की शादी तो वालिदैन के फर्ज में है, तुम्हारी बेटी का फर्ज थोड़ी है। और लाड प्यार देने का ये मतलब हरगिज नहीं कि बड़े अपने इख्तियारात सारे बच्चों के हाथ में दे दें। हाँ, और जिस तरह बचपने से तुम्हारी बेटी रिश्ते देख रही है ना अपने भाई के लिए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बेटे की या किसी और की शादी भी इस घर में हो पाएगी। बुआ जहर लग रही होंगी मेरी बातें, मगर है खरी। देखो इसाक मियां, बरसों का साथ है हमारा, ये बुआ तुम्हें कभी कोई गलत मशवरे नहीं देगी। जो कुछ कहा है ना उसे ठंडे दिलो दिमाग से सोचना। चलती हूँ।
बच्चों के हाथ में बड़ों के करने के फैसले नहीं दिए जाते। और वैसे भी औलाद की शादी तो वालिदैन के फर्ज में है, हमारी बेटी का फर्ज थोड़ी है। और लाड प्यार देने का ये मतलब हरगिज नहीं कि बड़े अपने इख्तियारात सारे बच्चों के हाथ में दे दें।